भाई तो जो मैंने आपको टेस्ट पेपर सेंड किया था ये उसका दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, 10 तक मैं पहले भेज चुका हूँ, अब हम उसके आगे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उसके आगे कर रहे हैं। तो यहाँ 11 क्वेश्चन का फर्स्ट जो आंसर क्वेश्चन है, समवन स्टोल माय वॉच लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये तो आप ये समझ लो कि ये, ठीक है, ये तो क्या है, ये हम कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन में था, तो इसको तो हमें नहीं करना है। ठीक है, इसको तो हमें नहीं करना है। दूसरा देखो ये वाला, ही वॉज प्लेइंग टेनिस, ही वॉज प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहा था। लास्ट इवनिंग ही ब्रोक हिज लेग। देखो, जब एक इसे जरंड से बोल रहे हैं आपको, जब इसमें एक काम होते होते दूसरा काम हो गया, पैर टूटने का काम हो गया, और ये पैर टूटने का काम कब हुआ? ये हुआ तब जब वो टेनिस खेलते हुए। तो सबसे पहले इसमें पहला सेंटेंस लिख लो, ही ब्रोक हिज लेग। उसके बाद लिखो वाइल, WHILE। और ये दूसरा सेंटेंस, जो आगे वाला सेंटेंस है, प्लेइंग से लिखो, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग टेनिस लास्ट इवनिंग। समझ गए? लास्ट इवनिंग। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको एक रूल भी कराया था वाइल का, जब एक काम होते होते कोई दूसरा काम हो जाए तो जो काम हो गया उसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो ये पहले आएगा ही। फिर से सुन लो, ही ब्रोक हिज लेग वाइल प्लेइंग टेनिस लास्ट इवनिंग। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद अगला वाला देखते हैं। अगला वाला है, द लेसन इज सो लेंदी दैट इट कैन नॉट बी फिनिश्ड। कुछ नहीं करना है, शुरू करो। द लेसन इज, सो की जगह लिख दो TOO2, टू लेंदी, टू लेंदी। और दैट की जगह लिखो टू बी, और इट कैन नॉट हट जाएगा, टू बी फिनिश्ड। द लेसन इज टू लेंदी टू बी फिनिश्ड, टू बी फिनिश्ड। द लेसन इज टू लेंदी टू बी फिनिश्ड। मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले क्या लिखोगे? सो की जगह लिख दिया TOO2। ठीक है, सो की जगह क्या लिख दोगे? TOO2। दैट की जगह, इसकी जगह TOO2, दैट की जगह TO2, और इट कैन नॉट को हटा दोगे बस। तो क्या हो जाएगा? द लेसन इज टू लेंदी टू बी फिनिश्ड। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे। आपको इसका क्या करना है? इसका आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सीधा आएगा डिड दे गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। डिड दे गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। सुन भी लो, लिखने में ये सही नहीं लिखता है तो ध्यान, लिख तो मैं इसलिए देता हूं कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो क्या होगा? डिड दे गो टू मार्केट, डिड दे गो टू मार्केट। ठीक है, अगला देखो, अगला है नरेंद्र गुप्ता डज हिज ड्यूटी। नेगेटिव में बदलना है तो आएगा नरेंद्र गुप्ता, तो पूरा जैसा का तैसा आ जाएगा, नरेंद्र गुप्ता। ठीक है, अब क्या है? डज हिज ड्यूटी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज नॉट डू हिज ड्यूटी, डज नॉट है, डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नरेंद्र गुप्ता डज नॉट डू हिज ड्यूटी। सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, नरेंद्र गुप्ता डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद है सी कॉट द वर्ड, शी कॉट द वर्ड। अब जरा ध्यान से सुनो, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है कैच की कॉट। आपको कह रहे हैं नेगेटिव में बदल दो, तो क्या होगा? शी डिड नॉट कैच द वर्ड, शी डिड नॉट। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कॉट की, कैच, CATCH, कैच द वर्ड, द वर्ड। शी डिड नॉट कैच द बर्ड, शी डिड नॉट कैच द बर्ड। देखो, लिखने में इतना समझ में नहीं आएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। शी डिड नॉट कैच द बर्ड। ठीक है, अब इसे देखो, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ऑल दो और येट से जोड़ना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखो ऑल दो, ALTHOUGH, ऑल दो। पहला सेंटेंस लिखो, ही इज पुअर, ही इज पुअर, येट लगाओ और दूसरा सेंटेंस लिख दो, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। ऑल दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, बस इतना सा लिखना है। ऑल दो ही इज पुअर
yet he is honest। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला, हाँ अब देखो अगला, देखो अगले में आपको लिखा है, पहला है मिस्टर अभिषेक टॉट इंग्लिश। मिस्टर अभिषेक टॉट इंग्लिश, पैसे बनाना है, चेंज द वॉइस। सबसे पहले इंग्लिश ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इंग्लिश। अब ये देखो पास्ट है, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, तो इसलिए पास्ट एंड डेफिनेट है, तो ये आएगा बॉज, इंग्लिश बॉज। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, तो TAGUGST टॉट ही रहेगा। टॉट बाय मिस्टर अभिषेक, बाय मिस्टर अभिषेक, इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर अभिषेक। ठीक है, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मिस्टर अभिषेक, इंग्लिश वॉज टॉट बाय मिस्टर अभिषेक। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है डिड ही कट द एप्पल यस्टरडे। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट का, आपको अफर्मेटिव में बनाने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ही आएगा सब्जेक्ट, ही, फिर सेकंड फॉर्म कट, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती हैं, तो ही कट द एप्पल, ही कट द एप्पल यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा भैया। ठीक है, ही कट द एप्पल यस्टरडे, अफर्मेटिव बोल रहे हैं, साधारण। ठीक है, अब इसमें देखो अगले में थर्ड में, इसमें कह रहे हैं करेक्ट करो। तो देखो ऑल दो के साथ बेटा यट आता है, बट नहीं आता, तो ये बट कट के जाए, इसकी जगह यट आ जाएगा। बस क्या होगा, ऑल दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, बट नहीं आएगा, ये बट को हटा देना और यट लगा देना इसकी जगह। ठीक है, और कुछ गलती नहीं है इसमें। अब इसे देखो, इसमें आपसे पूछ रहे हैं फिल द करेक्ट मॉडल, है ना, तो इसमें नीड आएगा। ठीक है, नीड आएगा, NEED, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, कुछ नहीं करना, सो की जगह TOO लिखो, दैट की जगह TOO लिखो, और ही कैन को हटा दो, तो ही इज TOO रिच, RICH रिच, उसके बाद TOO टू बाय एनी कार, बाय एनी कार, ही इज टू रिच टू बाय एनी कार। ठीक है, अगला देखो, द बॉय इज माई सन, द बॉय इज माई सन, लड़का मेरा बेटा है, ही इज बियरिंग अ कैप, आपको कह रहा है हु से जोड़ो। देखो मैंने रिलेटिव क्लॉज में समझाया था कि अगर पहले में बॉय की बात हो, लड़के की बात हो, तो दूसरे में देखो उसका कौन सा प्रोनाउन आया, ही आया, हिम आया, हिज आया, या खुद बॉय ही आ गया। तो इसमें ही आया है, तो इस ही को हटा दो और दोनों सेंटेंस को हु से जोड़ दो, या कहूँ ही की जगह लिख दो हु। तो द बॉय इज माई सन हु इज बियरिंग अ कैप, सुनना, द बॉय इज माई सन, ही हटा के उसकी जगह हु लिखो, हु इज बियरिंग अ कैप। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डू एनी फाइव, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग कंजक्शन गिवन। अब देखो जरा ऐसे, द टी इज वेरी हॉट, द टी इज वेरी हॉट। ठीक है, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, तो कुछ नहीं करना है, सो दैट का यूज करना, बेरी की जगह लिख दो सो, बेरी की जगह लिख दो सो, और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दो, तो क्या होगा, द टी इज वेरी हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। मैं फिर से लिख भी देता हूं, द टी इज वेरी हॉट दैट, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा, वी कांट ड्रिंक इट, वी कांट ड्रिंक इट, द टी इज वेरी हॉट, द वेरी की जगह सो आ जाएगा, सो लगना है यहाँ, सुनो एक बार फिर से कर लेते, ये सो आएगा, द टी इज सो हॉट, वेरी की जगह सो लिखना है, द टी इज सो हॉट, यहाँ सो आएगा, द टी इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक इट। ठीक है, सो आएगा, सो ध्यान से, ठीक है कर लेना, द टी इज सो हॉट दैट वी कांट ड्रिंक इट। अगला देखो, ही सेज ही स्पोक द ट्रुथ, नरेशन बदलना है। देखो ये ही सेज का सेज ही रहेगा, इधर आगे ही का ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं कुछ भी, तो कुछ नहीं करो, दोनों के बीच में दैट लगा दो, तो क्या होगा, ही सेज दैट ही स्पोक द ट्रुथ, ही स्पोक SPOK स्पोक द ट्रुथ, ये रूल नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखना, ही स्पोक द ट्रुथ, ही सेज दैट ही स्पोक द ट्रुथ, दैट लगाना है बीच में दोनों के, बस। उसके बाद है देखो, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, इन आएगा बेटा, इन दिस आवर, ये पीरियड ऑफ टाइम है ये इस घंटे में, तो इन दिस आवर। आई नो हिम, इसको आपको वॉइस में बदलना है, तो अब ध्यान से देखो, जब आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, इसको जब पैसे बनाओगे तो हिम आगे आके हो जाएगा ही इज, नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन, और टू आएगा, टू ही इज नोन टू मी,
बाय नहीं आता, नोन के बाद टू आता है, तो ही इज़ नोन टू मी। और इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिख देना है लेट अस गो टू द मार्केट। आर यू सॉरी नॉट आर देयर इंट्रोगेटिव है तो एनी आएगा, आर देयर एनी लेटर, ठीक है, इंट्रोगेटिव में एनी आता है, हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से ये 13 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 14 की, 1 बाय 1 देखते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राज इज द मैन ही मेट अस लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ राज मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है और उसके लिए ही आया है इसमें, तो रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। इसके लिए राज के लिए ही मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था हु का यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इस ही की जगह लिख दो हु। क्या लिख दो, ही की जगह लिख दो हु। तो क्या लिखोगे, द राज इज द मैन, ही करके आ जाएगा हु मेट अस लास्ट ईयर। बस कुछ नहीं करना, राज इज द मैन हु मेट अस लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसे देखो, ही सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, ही माइट बाय अ कार। अब इसे आपके कह रहे हैं नॉन फाइनाइट से बनाओ। तो जब भी आपको नॉन फाइनाइट बोलें, इन्फिनेटिव बोलें, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलें, इन्फिनेटिव क्लॉज बोलें, नॉन फाइनाइट क्लॉज बोलें, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलें, तो पहले सेंटेंस में बदलाव नहीं करेंगे। तो ही का ही रहेगा, सेव्ड का सेव्ड रहेगा, ही सेव्ड मनी, ही सेव्ड मनी। फिर लिखेंगे टू, और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाएंगे। किससे उठाएंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब है बाय अ कार, तो ये मेन वर्ब से उठाएंगे। आगे सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या, उससे कोई लेना देना नहीं, मेन वर्ब से उठा के पूरा लिख देंगे। तो टू के बाद बाय अ कार, ठीक है। ही सेव्ड मनी, इसका मतलब था उसने पैसे बचाए वह कार खरीद सके, और उसने कार खरीदने को पैसे के लिए पैसे बचाए, तो ही सेव्ड मनी टू बाय अ कार, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। थर्ड क्या है, सॉरी सीवर, आई डोंट नो हु वॉज ही। देखो बेटा ये जो है ना, आई डोंट नो हु वॉज ही, इसमें आपसे कह रहे हैं नाउन क्लॉज बनाओ। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं कि नाउन क्लॉज बनाने का मतलब है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाओ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर मान लो ये इसको मैं रिपोर्टिंग वर्ब मान लूं और इसे रिपोर्टेड स्पीच मान लूं, तो ये कौन सा रूल है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था रूल नंबर 6 सेकंड डबल इंट्रोगेटिव वाला, जिसमें WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं। तो इसमें हम इस हु को ही कंजक्शन मान लेंगे, WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेंगे और बिल्कुल इनडायरेक्ट की तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल से बना देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल से बना देंगे। कैसे बनाएंगे वो समझ लो। सबसे पहले हम यही लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की तरह, इसको जैसा का तैसा लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब ये WH वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे तो हु कंजक्शन बन जाएगा हु, और इसको वॉज ही को अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो अफर्मेटिव में बदलेंगे तो ही का तो ही रहेगा, क्योंकि क्या है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, और वॉज का वॉज ही रहेगा, हु वॉज, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब फिर से सुन लो, आई डोंट नो हु ही वॉज, बस हो गया, आई डोंट नो हु ही वॉज। नाउन क्लॉज का मतलब है कि भैया आपको इसे इनडायरेक्ट में बदलना है, बस ये समझ लो आप। तो दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस हैं तो दैट से जोड़ देंगे, एक इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे, डबल इंट्रोगेटिव है एक तो उसी WH वर्ड को कंजक्शन मान लेंगे बस, और अगर V1 से शुरू होता तो टू से जोड़ देते। बिल्कुल वही रूल चल रहे हैं जो कंजक्शन मैंने इनडायरेक्ट में पढ़ाए थे आपको, ठीक है। अब आते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू कॉल हिम। अब ये आपको एक इन्फिनेटिव दिया है, 2 + V1 दिया है, जब 2 + V1 हो तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इन्फिनेटिव दिया है, इन्फिनेटिव क्लॉज कह लो या नॉन फाइनाइट क्लॉज कह लो, आपसे कहेंगे नाउन क्लॉज बनाओ। तो समझो ध्यान से, लाइन बाय लाइन समझना, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ में आ जाएगा। कैसे समझो, सब जब भी आपको 2 + V1 दें और आपसे कहें कि नाउन क्लॉज बनाओ, तो जो टू के पहले तक जैसा सेंटेंस है वो जैसा का तैसा रहता है, मतलब इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसे बदलते नहीं। तो ही एडवाइज्ड मी, और टू की जगह लिख देते हैं दैट, क्योंकि नाउन क्लॉज के दैट लगना है तो दैट लिख देते हैं। अब उसके बाद देखो कि जो आगे वाला सेंटेंस है, टू से पहले वाला सेंटेंस, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे इसका ऑब्जेक्ट मी है तो दैट के बाद इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, मी है इसलिए आई लिख दिया। मान लो हिम होता तो ही लिख देते, हर होता तो शी लिख देते, देम होता तो दे लिख देते। और अपने मन से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शुड, शुड अपने मन से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शुड, बाकी जो बचा है वो लिख दो, कॉल हिम। मतलब समझ लो तो समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले का मतलब है ही एडवाइज्ड मी टू कॉल हिम, उसने मुझे उसे बुलाने की सलाह दी, और उसने मुझे सलाह दी कि मुझे उसे बुलाना
चाहिए। एक ही बात है, फिर से समझो। पहला सेंटेंस टू के पहले तक जैसा का तैसा, टू हटा के दैट लिखो, और टू के जस्ट पहले जो सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट देखो। जैसे इसमें मी है तो उसका सब्जेक्ट लिख दो दैट के बाद। मी था तो मी का सब्जेक्ट आई होगा तो आई लिख दिया। मान लो हिम होता तो ही लिख देते। मन से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शुड, और फिर जो बच गया कॉल हिम बचा था तो कॉल हिम लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ही एडवाइज मी दैट आई शुड कॉल हिम। अब अगला देखो, अगला क्या है? यूजिंग लिखा है, इज नहीं है, ये इज गलत है, लिख गया था, मिस्टाइप हो गया। यूजिंग ए डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट। आपको क्वेश्चन बनेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इंट्रोडक्टरी इट या बिगिनिंग विथ इट। मतलब सीधी भाषा में कह रहा है कि इट का से शुरुआत करके लिखो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चूंकि कह रहा है इट से शुरुआत करो तो इट लिख लो, और चेक करो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? इज अ गुड हैबिट, इज है ये वाली हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से उठा के, जहां भी हेल्पिंग वर्ब है उससे उठा के पूरा सेंटेंस लिख दो। तो इज ए गुड हैबिट, उसके बाद जो आगे लिखा है वो लिख दो, आगे जो बच गया वो लिख दो। जो बचा, क्या बचा? यूजिंग अ डिक्शनरी, तो लिख दो यूजिंग ए डिक्शनरी, यूजिंग ए डिक्शनरी। क्या करना है? सबसे पहले इट लिखना है। जब भी क्वेश्चन हो इंट्रोडक्टरी इट, बिगिनिंग विथ इट, तो इट लिख दो। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, जैसे यहाँ इज थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला पूरा लिख दो, और फिर आगे वाला उठा के लिख दो जितना बच गया। तो बस आ गया, इट इज अ गुड हैबिट। ठीक है, यूजिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी यूज करना एक अच्छी आदत है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आई मैट हिम। ठीक है, आई मैट हिम, आई केम टू यू। अब इसको कह रहे हैं पार्टिसिपल से बनाओ। आई मैट हिम, मैं उससे मिला। आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया। तो अब आपको क्या करना है, जब भी पार्टिसिपल बोले तो देखो दो पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से बोल रहे हैं तो आपको क्या करना, पहला सेंटेंस जो है, ध्यान से समझना, पहला सेंटेंस जो है उसे उठाओ मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब क्या है? मैट। ठीक है, हाँ, तो अब देखो, तो हमें करना क्या होता है, जब हमसे पार्टिसिपल से बोले तो पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले पहला सेंटेंस लो V1 से, कैसे? V1 से, सॉरी नॉट V1 से, मेन वर्ब से। मेन वर्ब क्या है? मैट, और उसकी पहली फॉर्म लिखो, फर्स्ट फॉर्म लिखो। तो मैट की फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, और उसमें जोड़ दो ING, तो हो जाएगा मीटिंग, और फिर आगे जो भी है हिम, मीटिंग हिम, कॉमा लगाओ। दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा, आई केम टू यू, आई केम टू यू। ये तो जुड़ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से। फिर से समझो, जब हमें दो सेंटेंस दें, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं, आपसे कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ो। तो पहला सेंटेंस उठाओ मेन वर्ब से, मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म, जैसे इसमें सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म है मैट, लेकिन हमें लिखनी है फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ना है ING, और आगे जो सेंटेंस है पूरा कर दो, कॉमा लगा के दूसरा जोड़ दो। ठीक है, यही मान लो मैं जोड़ता, इसी सेंटेंस को मैं जोड़ता परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो मैं सबसे पहले लिखता हैविंग, हैविंग, उसके बाद फिर से इसे मेन वर्ब से ही लेता है, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों एक ही होती है, मैट, और पूरा लिखता, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा, आई केम टू यू, आई केम टू यू, हैविंग मैट हिम, कॉमा आई केम टू यू। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? ही टोल्ड मी ही वेंट देयर, ही टोल्ड मी ही वेंट देयर। अब आपको इन्फिनेटिव से जोड़ना है। जब भी दो सेंटेंस, मैंने अभी पहले भी बताया था, इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट फ्रेज, इन्फिनेटिव, ये सब एक ही होते हैं। पहला सेंटेंस नहीं बदलते, जैसा का तैसा लिखते हैं। तो ही टोल्ड मी, उसके बाद लिखते हैं टू, और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है दूसरे की? बेंट, तो बेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गो देयर, ही टोल्ड मी टू गो देयर। बस इतना करना है। जब भी इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट, इन्फिनेटिव फ्रेज, नॉन फाइनाइट फ्रेज बोलते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको पहला सेंटेंस पूरा लिखो, टू लगाओ, दूसरा मेन वर्ब से उठा के लिख दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देख लेते हैं। आगे है दिस चेयर इज। अब यहाँ जरा चेक करो, ये इज देख के कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है ING जोड़ दो इस वर्ब में। ठीक है, ING नहीं जोड़ेगा, पहले चेक करो कि क्या ये चेयर इस काम को कर रही है, क्या चेयर सब्जेक्ट है, क्या चेयर इस ब्रेक को काम को कर रही है? नहीं, चेयर नहीं कर रही। इसका मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर ब्रेक की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्रोकन। क्या आएगा यहाँ पर? ब्रोकन, BROKEN, थर्ड फॉर्म लिखेंगे ब्रोकन।
समझ गए क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है। तो जब भी इजेएमआर या बॉसवर हो और ब्रैकेट में आपको कोई वर्ब दें तो जरा चेक कर लो कि आगे ये दिया है क्या वही सब्जेक्ट है। और कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट है? जब ये बताएगा कि हम इसी काम को कर रहे हैं, मतलब यही इस काम को कर रहा है तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। अब इसे देखो, माय फादर इज, इसमें भी वही है, रिटायर्ड की जगह आएगा, इसमें आएगा रिटायर्ड, RETIRED, रिटायर्ड, क्योंकि रिटायर्ड पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, किसकी क्वालिटी बताएगा? टीचर की, तो हो जाएगा रिटायर्ड। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड, उसे इनाम मिला। ही डिड, तो ये दो बार जॉब लग गया, एक बार जॉब, दो बार जॉब नहीं है। डिड दिस आएगा, ही डिड दैट जॉब, दैट आएगा, दैट जॉब, ही डिड दैट जॉब। आपको कोई भी ब्रैकेट में लिख देंगे, फॉर प्लस जिरेंड, ऑफ प्लस जिरेंड, कोई भी प्रपोजिशन प्लस जिरेंड आपको बोलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? पहला सेंटेंस जैसा का तैसा लिखो, उसे नहीं बदलेंगे। तो ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज अवॉर्डेड, फिर जो प्रपोजिशन दिया वो लिख दो तो आ जाएगा फॉर। और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाओगे और मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो उसमें आईएनजी लगा दो। तो डिड है, सेकंड फॉर्म है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डू, डूइंग दैट जॉब वेल, डूइंग दैट जॉब वेल, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर डूइंग दैट जॉब वेल। क्या करना? पहला सेंटेंस जैसा का तैसा लिखो, फिर जो प्रपोजिशन ब्रैकेट में दिया है वो प्रपोजिशन लिखो, और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाओ, मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म लो, आईएनजी जोड़ दो और लिख दो, बस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, ही लव्स टू प्ले, ही लव्स टू प्ले, इसको जिरंड, यूजिंग जिरंड, जब एक सिंगल सेंटेंस मिले और आपसे बोले जिरंड बना के लिखो तो कुछ नहीं करना है, उसमें आपको 2+V1 मिलेगा। देखो इसमें है टू प्ले, 2+V1, तो सेंटेंस लिखो और 2 हटा दो और उस V1 में आईएनजी जोड़ दो। ही लव्स प्ले में आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग, ही लव्स प्लेइंग, 2 हटा दो और आईएनजी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? ही लव्स प्लेइंग। ठीक है, समझ में आ रही बात सबको? ही लव्स प्लेइंग। ठीक है, अब अगला देख लो, ही लाइक्स कुकिंग। अब आपको क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट फ्रेज से जोड़ो, यूजिंग नॉन फाइनाइट फ्रेज, मतलब इसका उल्ट, जैसे ऊपर किया था ना हमने कि ये पहले हमें इन्फिनेटिव दिया था 2+V1, तो आईएनजी लगा के जिरंड बना दिया। अब ये उल्टा है, इसमें आपको जब भी आपको एक सिंगल सेंटेंस दें और आपसे कहें नॉन फाइनाइट फ्रेज का यूज करो या नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करो, तो पक्का मानना 2 वर्ब एक साथ होंगी और दूसरी में आईएनजी लगा होगा। देखो इसमें 2 वर्ब एक साथ हैं, ही लाइक्स के बाद लाइक है एक वर्ब और कुकिंग दूसरी वर्ब है और उसमें आईएनजी लगा है। तो करना क्या है? ही पहली वर्ब में नहीं बदलेंगे, लाइक्स, और जो कुकिंग है उसमें आईएनजी हटा दो, उसके पहले टू लगा दो, ही लाइक्स टू कुक, तो ये बन गया नॉन फाइनाइट। और इसका जिरंड बनाना हो तो 2 हटा के आईएनजी लगा दो, बस। तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स टू कुक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखो, ही लर्नड इंग्लिश, ही गॉट दिस जॉब, ही लर्नड इंग्लिश, पहला सेंटेंस, ही गॉट दिस जॉब। ठीक है, ही, उसने ये नौकरी पाली। नॉन फाइनाइट क्लॉज, मैंने क्या सिखाया? जब भी नॉन फाइनाइट हो, इन्फिनिटिव हो, तो पहला सेंटेंस नहीं बदलेंगे। तो पहला सेंटेंस ही, लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड इंग्लिश, ही लर्नड इंग्लिश, और उसके बाद टू लिखोगे और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाओगे। तो मेन वर्ब क्या है? गॉट दिस जॉब, मेन वर्ब गॉट है, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो गॉट की फर्स्ट फॉर्म गेट दिस जॉब, गेट दिस जॉब। तो क्या होगा? ही लर्नड इंग्लिश टू गेट दिस जॉब। समझ आ रही बात सबको? ठीक है, जब भी नॉन फाइनाइट बोले 2 सेंटेंस दें तो पहला जैसा का तैसा 2 लगाओ, दूसरा मेन वर्ब से उठाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म दो, फर्स्ट फॉर्म लिखो और आगे बढ़ा दो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखो, ही टोल्ड मी, देख लेते हैं। हाँ, ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो देयर। अब दोनों ध्यान से देखो, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है और आपसे कह रहे हैं नॉन फाइनाइट क्लॉज बताओ, या ये इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं, दैट से जुड़ा होता है तो वो नाउन क्लॉज होता है, आपसे कह रहे हैं नॉन फाइनाइट बनाओ। तो इसमें क्या करो, जो आगे का रिपोर्टिंग वर्ब है वो नहीं बदलेगा, ही टोल्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलेगा, और ये दैट की जगह आ जाएगा टू, दैट की जगह टू, और दूसरा सेंटेंस मेन वर्ब से उठाना, कुछ भी हो, सब्जेक्ट, शुड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो, मेन वर्ब से उठाओ। तो मेन वर्ब है गो, और उसके बाद जो बचा है वो लिख दो, गो देयर, ही टोल्ड मी टू गो देयर। समझ गए ना? अगर एक इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया है, आपको एक नाउन क्लॉज दिया है, आपसे कह रहे हैं नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाओ, तो आप कुछ मत करो, पहला रिपोर्टिंग वर्ब जो आगे वाला हिस्सा वो जैसा का तैसा लिखो, दैट की जगह टू लिख दो, और उसके बाद मेन वर्ब से उठाओ, मेन वर्ब से, और मेन वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म और आगे। ठीक है, उम्मीद है अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
अब अगला देखो, इट इज़ सर्टेन, ये निश्चित है, रोज इज़ द बेस्ट फ्लावर, आपको नाउन क्लॉज बनाना है, मतलब दैट से जोड़ना है, कुछ नहीं करना, बीच में दैट लगा दो, दिस इज सर्टेन दैट रोज इज़ द बेस्ट फ्लावर, ये निश्चित है कि गुलाब सबसे अच्छा फूल है। अगला देखो, ही इज़ रिच, ही इज़ एज रिच एज यू, ही इज़ एज रिच एज यू, वह उतना ही अमीर है जितने कि तुम। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी डिग्री में एज आए या सो एज आए तो समझ जाना कि वो क्या है, पीडी है, पीडी है मतलब पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री है और कंपैरेटिव में बदलना है, तो आपसे कह रहा है कि भैया ऐसे काय में चेंज करो, लिखा है ना चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कि भैया ऐसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलो, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको रूल लिखाया था, क्या रूल लिखाया था, मैंने आपको रूल लिखाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट टू आएगा, और सब्जेक्ट टू क्या है इसमें, सब्जेक्ट टू है यू, जो बाद में आता है वो सब्जेक्ट टू होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू को लिखेंगे, यू को, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसके साथ इज तो आएगा नहीं, आर आएगा, आर, उसके बाद नॉट आता है तो नॉट आएगा। फिर अब देखो यार, अब कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, और रिच क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है जो टूटता नहीं है, तो इसकी कंपैरेटिव ई आर जोड़ के बनेगी, रिचर, यू आर नॉट रिचर, फिर आएगा देन, और आगे वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन जो आगे है वो आ जाएगा ही, यू आर नॉट रिचर देन ही, उसका ऊपर का मतलब क्या था, ही इज़ एज रिच एज यू, वह उतना ही अमीर है जितने कि तुम, और इसका मतलब क्या है, तुम उससे ज़्यादा अमीर नहीं हो, मतलब उतने ही हो जितना कि वो है। तो ये रूल नंबर 1 से बनेगा, कंडीशन 1 से, ठीक है। तो देख लेना कॉपी में कंडीशन वाला रूल और बनाना। आगे देखो, सी इज़ टॉलर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, सी इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, आपको इसे पॉजिटिव में बदलना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट टू आ जाएगा, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, फिर क्या आएगा, इज़, ठीक है, फिर क्या आएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वाला रूल लगेगा, हर फ्रेंड इज़ नॉट, फिर आएगा सो, फिर टॉलर का पॉजिटिव क्या होगा, टॉल, सो टॉल एज सी, हर फ्रेंड इज़ नॉट सो टॉल एज सी, ठीक है। जैसे क्या था, सी इज़ टॉलर देन हर फ्रेंड, वह अपनी फ्रेंड से ज़्यादा लंबी है, और जिसका मतलब क्या है, उसकी फ्रेंड उतनी लंबी नहीं है जितने की वह, सी, हर फ्रेंड इज़ नॉट सो टॉल एज सी, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, हाँ अगला देखो, नो अदर पर्सन इज सो ओल्ड एज श्याम इन दिस सिटी, कोई भी दूसरा पर्सन उतना बूढ़ा नहीं जितना कि श्याम इस शहर में। तो सबसे पहले हमें नेम लिखना होता है, ये रूल आपको पता ही है, तो आपको सबसे पहले नेम लिखोगे, नेम क्या है, श्याम, नेम है श्याम, तो हम लिखेंगे श्याम, उसके बाद क्या आएगा, श्याम इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर दा आएगा, श्याम इज दा, फिर क्या आएगा, ओल्ड है तो ओल्ड की सुपरलेटिव हो जाएगी, ओल्डेस्ट, श्याम इज द ओल्डेस्ट, फिर क्या आएगा, कॉमन नाउन, पर्सन, पर्सन, श्याम इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, श्याम इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस सिटी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। वो रूल जो मैंने लिखाया था उसी से करना है, ठीक है। आगे देखो, लास्ट है, द राजधानी इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, काय में बदलना है, कंपैरेटिव में, तो सबसे पहले तो आएगा राजधानी, सबसे पहले आएगा द राजधानी, द राजधानी, द राजधानी, फिर आ जाएगा क्या, इज, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी फास्ट की, फास्टर, फिर आएगा देन, फिर आएगा अदर, OTHER, अदर, फिर आएगा ट्रेन्स, TRAINS, ट्रेन्स इन इंडिया, इन इंडिया, द राजधानी इज फास्टर देन अदर ट्रेन्स इन इंडिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसे, ठीक है, द राजधानी इज फास्टर देन अदर ट्रेन्स इन इंडिया। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ये जो मैंने टेस्ट पेपर भेजा था इसका दूसरा पार्ट है, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सॉल्व कर लो, ठीक है।